कोई किसी की साइड नहीं लेता, ना रिएक्शन वाले, ना कमेंट बॉक्स में जो कमेंट करते हैं ऑडियंस। जो दिखता है वो बोलते हैं और उस पर ही रिव्यू देते हैं। पर्टिकुलर ये नहीं, कोई अगर ये कहे कि एक टीम उनकी तरफ है, एक टीम उनकी तरफ, हाँ, पीआर जो होती है, जो पैसे लेके काम करती है, वो ज़रूर उन्हीं की बात बोलेगी, चाहे वो गलत भी बोलें कि वो सही हैं। लेकिन जो न्यूट्रल होते हैं रिएक्शन, और रिएक्शन वाले ज़्यादातर न्यूट्रल होते हैं, वो किसी की साइड नहीं लेते, पर्टिकुलर किसी को के साथ इमोशन से नहीं जुड़ते, वो देखते हैं, वो ही कहते हैं। हाँ, अगर इतना गिरकर कोई कंट्रोवर्सी कर सकता है जो अब हो रही है, तो मैं समझूंगी वो बेकार है। इंसान ही मैं क्या कहूँ, मेरे पास शब्द ही नहीं है उस इंसान के लिए। पहले कुत्ता, अब इकलौती बहू, मतलब इन सब पर आऊँगी मैं। क्या है ये सब? तो गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप लोग? बढ़िया होंगे, अच्छे होंगे, खुश रहना चाहिए इंसान को। भगवान की दी हुई हर चीज़ को एक अनमोल चीज़ समझकर खुश रहना चाहिए। कितने लोग ऐसे हैं जिन पे शरीर का कोई अंग नहीं होता, तो वो कितने परेशान हैं। आप इस अंग को अगर किसी बाज़ार से आर्टिफिशियल लेने जाओगे तो लाखों करोड़ों आपको खर्च करने पड़ते हैं। और भगवान ने ये आपको बेकीमती चीज़, नेचुरल चीज़, आँख, नाक, हाथ, मुँह, सब, किडनी, हर चीज़, किडनी, फेफड़े, जो भी कुछ, दिल विल, हर चीज़ एक आपको सौगात दी है भगवान ने, तो उसका लाख लाख शुक्रिया अदा कीजिए, उसका लाख लाख कोटि नमन कीजिए कि तूने मुझे वो दिया है कि कितने लोग इसके लिए तरसते हैं, अस्पतालों में पड़े हैं। तो मैं भी और आप लोगों के भी सब मिलकर यही प्रार्थना करते हैं कि भगवान तूने जो दिया उसका कोटि कोटि नमन है। तो हाँ, सही बोला उसने, इग्नोर करना छोटे वाले ने। देखिए, हम किसी की पीआर नहीं है, हम किसी की तरफ नहीं कह रहे हैं, हमें जो दिख रहा है इस टाइम हम बोल रहे हैं, कल को कोई और दिखेगा। लेकिन कंट्रोवर्सी के बाद एक और आएगी, वो सज आएगी, वो आएगी शायद इनकी मेजॉरिटी की कंट्रोवर्सी आएगी, देखना। वो मेजॉरिटी की आए, एक साथ होके आए, तो आए, और ये अलग ही रहता है। देखिए, आपको सच्चाई सब पता चल जाएगी। अभी मैंने क्या कहा, 3 महीने, केवल 3 महीने। हाँ, इनके व्यूज़ बिल्कुल डाउन हो गए थे सबके, अब आप देखना। हाँ, तो सही बोला इस टाइम फ़िलहाल जो उसने सबसे ज़्यादा बोला, मैंने भी उसके कमेंट बॉक्स में कमेंट किया साइलेंट पावर के लिए, लेकिन उसने जो भी बोला सही बोला। इग्नोर, जो चीज़ आपको डिस्टर्ब करती है, जो आपका मेंटल पीस ख़राब करती है, उसे इग्नोर करना ही ज़्यादा अच्छा रहता है। इस स्क्रिप्ट में छोटे देवर को छोड़कर सब इन्वॉल्व हैं, सब इन्वॉल्व हैं। बच्चे को लेकर सब मिलकर कंट्रोवर्सी करना चाहते हैं। जो ये लाडो आई है ना इनके घर में, राधा रानी, इसे लेकर सब कंट्रोवर्सी करना चाहते थे, सब करना चाहते थे। और इस कंट्रोवर्सी में इस छोटे वाले को भी शामिल करना चाहते थे। मैं आपको बताऊँ, जैसा मुझे ऐसा लग रहा है, इस कंट्रोवर्सी में छोटे वाले को भी शामिल करना चाहते थे, लेकिन उसकी वाइफ ने मना कर दिया। देखो, मैं अपना एक आइडिया आपको बता रही हूँ, जो मुझे अब जाके लग रहा है इतना कुछ करने के बाद। उस सब में इसकी वाइफ ने मना कर दिया, और शायद इस वजह से ये सब हुआ है। अब सब कुछ, लेकिन हुआ क्या, इन्होंने सोचा कि हम इससे कहेंगे निकल जा, हम इसे परेशान करेंगे तो ये हमारे साथ जैसे हमेशा आता था ऐसे ही हो जाएगा, है ना। लेकिन हो गया सब उल्टा, आपको पता है, ये सब उल्टा हो गया। उसकी, देखिए, उल्टा होने के बाद उसकी एक इमेज अलग हो गई। आप ये समझिए, ये सब इन्होंने चाहा था कि ऐसा करेंगे, ऐसा करने के बाद ये सब दिमाग जो था ये लप्पू का था। लप्पू ने अपनी माँ को भी उसमें शामिल किया, बहन को भी शामिल किया, ये, लेकिन ये था कि ये हमारे साथ मिल जाएगा। मगर ये हुआ नहीं, और ये सब हुआ उल्टा। उल्टा होने के बाद क्या हुआ, उसकी इमेज एक अलग हो गई। मैं दूसरी बात पे भी आऊँगी, आप पूरी वीडियो देखना, फिर पूरा रिव्यू देखना, आपकी समझ में आएगा। हो गया सब उल्टा, आपको बताऊँ, क्योंकि उसकी इमेज अलग हो गई। क्योंकि उसने एक बात कही थी कि मैं अब कंट्रोवर्सी नहीं करूँगा, मैं कंट्रोवर्सी से डॉलर नहीं कमाऊँगा। आपको ध्यान होगा, एक बात छोटे वाले ने कही थी, जब घर में ही था, कि बहुत फंक्शन वंक्शन से पहले ही उसने एक बात कह दी थी कि मैं कंट्रोवर्सी से अब डॉलर नहीं कमाऊँगा, है ना। उसने ये बात कही थी। वो बात सोचते हुए ना, मेरे यही आ रहा है, कितना सच है कितना गलत है, ये सब आपके सामने आ जाएगा। उसकी रंजन नहीं चाहती थी कि कंट्रोवर्सी से पैसा कमाया जाए। उसने कहा हम बिल्कुल अलग तरीके से ब्लॉगिंग करेंगे, बिल्कुल अलग तरीके से ब्लॉगिंग करेंगे, जो घर वालों को पसंद नहीं आया, और इसी बात पे घर में झगड़ा हुआ। बहुत बातें, वो कह रहा है ना, बहुत बातें हैं, और ये सही भी रहा उनके लिए। उनका तरीका गलत था। एक अलग छवि उसने अपने पति की वो बनाना चाहती थी, इस घर से अलग। एक्चुअली का था क्या,
वो कंटेंट बनाता था, उसके कंटेंट से ये पैसा कमाते थे। होता ये था कि मेरी वजह से पैसा कमा रहे हैं, मेरे कंटेंट से ये पैसा कमाया जा रहा है, मेरे कंटेंट से पूरा घर पैसा कमाता है, बड़े वाले का ये बोलता था वो। तो उसकी वाइफ का कहना था हम एक अलग छवि बनाकर एक अलग तरीके से सोशल मीडिया पे हम अपना पहचान बनाएंगे। अब हो गया सब अलग। अब वही हुआ जो उसकी वाइफ ने कहा था कि हम कंट्रोवर्सी नहीं करेंगे। ये बात उसने पहले ही कह दी थी, ये सब पार्टी वार्टी के डेट वेट से पहले ही उसने ये बात कह दी थी। तो वाइफ ने ही कहा था कि मैं बिल्कुल अलग, क्योंकि होता क्या था, स्क्रिप्ट लप्पू लिखता था, उस पर काम सब करते थे। होता ये था कि देखो मेरे उससे पैसा कमा रहा है, अपना अलग कुछ करके दिखाओ ना, अपना कुछ करो ना। उसने अपना कर लिया। वो एक अलग तरीके से, उसकी वाइफ एक अलग छवि बना के एक अलग तरीके से घर के जो घर का वो होती है ना स्क्रिप्ट, उस घर की स्क्रिप्ट से बिल्कुल अलग अपना पहचान बनाना चाहती थी, जो उसने की। लेकिन ये नहीं था कि ये घर भी छोड़ के चला जाएगा इस बात पे, और घर छोड़ के उसे जाना पड़ा। और आगे आगे आप देखो ये क्या होता था। इसी तरीके सब मिलके एक सी ब्लॉगिंग करेंगे। वो चीज़ उसने मानी नहीं, इस बात पे झगड़ा हुआ, और ये सही भी रहा। ये तरीका गलत है। एक अलग छवि अपने पति की उसने अपने बूते पे बनाई, और अपने बूते पे ही अब वो आगे करेगा। और कहते थे अपने बूते पे कमाओ, अपने बूते पे कमाना, नहीं तो यही रहता कि मेरा कंटेंट है ना। अब उसका अब लप्पू की फ्रस्ट्रेशन, माता जी की फ्रस्ट्रेशन साफ दिख रही है। मैंने तो लप्पू की वो वाली देखी नहीं वीडियो की, क्या कहते हैं, सामान निकालो, केवल मैंने रिव्यू वालों से ही सुना और मैंने थंबनेल देखा। लेकिन माता जी बोल नहीं पा रही थी। जो भी लप्पू बोल रहा था उसका पलट के जो वो कहना चाहती थी, कहना वो कुछ और चाहती थी, जो उनके चेहरे से लग रहा था, लेकिन कह नहीं पा रही थी। और आगे आगे देखो, आप नहीं कह पाओगे। आप कितना कह दो मेरे नाम है, मैं हूँ, मैं वो कहती हूँ जो मुझे सही लगता है, नहीं कह पाओगी, आपको बता रही हूँ। वो फ्रस्ट्रेशन अपनी निकाल रहा था कि वो बोल क्यों नहीं रहा। सबसे बड़ी बात क्या होती है पता है, जो इंसान जैसे सपना के लिए भी और जैसे ये भी हमेशा हर बात का जवाब दे देता था, हमेशा हर बात के लिए लड़ के आ जाता था, हमेशा हर बात को गलत तरीके से जवाब मिल जाता था। वो लप्पू चाह रहा है, वो सोच रहा है, वो समझ रहा है कि मेरा भाई ऐसा है, मैं ऐसा करूँगा तो वो बोलेगा, लेकिन वो नहीं बोल रहा, वो नहीं बोल रहा, समझे। तो इस बात की फ्रस्ट्रेशन जो है माँ को और बेटे को, दोनों को फ्रस्ट्रेशन उनकी निकल रही है। अरे लप्पू तू बाप नहीं बना है, तुझे नहीं पता कि जब इंसान बाप और माँ बन जाता है ना, तो उसके अंदर कितनी गहराई आ जाती है, उसके अंदर कितना पेशेंस आ जाता है, उसकी दुनिया बदल जाती है, उसका दिमाग, दिल और दिमाग सब कुछ बदल जाता है। जब वो बच्चे की तरफ देखता है ना, तो वो सब कुछ ख़त्म कर देता है, पुरानी बातें। तो मैं यही कह रही हूँ, लप्पू तू बाप नहीं बना, तुझे अभी नहीं पता इस बारे में कुछ भी, कि वो एक बाप बन गया है, वो एक माँ बन गई है। लप्पी को भी नहीं पता, लप्पी तुम माँ नहीं बनी हो अभी। जिस दिन माँ बनोगी जब पता चलेगा कि एक बच्चे को देखने के बाद दुनिया फिर बेकार लगने लगती है। सोचता है कि मैं एक इंसान चाहे खुद कैसा भी हो, सोचता है एक बच्चे को अच्छी ज़िंदगी दूंगा, और उस अच्छी ज़िंदगी देने के लिए वो खुद को बदलता है, समझ गए। तो वो नहीं बोलेगा, जो बोलना था बोल लिया, जो तुम्हारा साथ देना था कंट्रोवर्सी में, उसने गंदगी में दे दिया। मुझे नहीं लगता कि वो अब देगा, मैं अपनी सोच बता रही हूँ। और जो कह रहा ना ये सब मजाक था, सामान उठा के रखने का, ये करना, नहीं नहीं नहीं, ये तेरे दिल की बात थी जो चली नहीं, जो चल नहीं पा रही। ये तेरे खुद के दिल की बात थी, जो तूने एक मजाक के तौर पे पलंग वाले बाबा पलंग पे बैठ के करता है बात, पलंग पे बैठ के तूने ये दिल की बात निकाली, समझे। ये तेरे दिल की बात थी लप्पू, और तूने अपनी, ये तेरे दिल में जो बात आती है ना, वो हद से पार होती है, नीचता की पराकाष्ठा होती है वो, आप समझ गए। हाँ, लप्पू खिस्सा रहा है बहुत बुरी तरह कि ये क्या हो गया। एक कंटेंट तो मेरे घर से चला गया भाई, एक जो मेरा साथी था वो तो चला गया, अब मेरा कंटेंट ही कौन रह गया। खिस्सा रहा है कि वैसा नहीं करेगा अब जैसा मैं चाहूँगा। सही कहा छोटे ने, बिल्कुल सही कहा। कुछ चीज़ें वक्त पे छोड़ देनी चाहिए। मैं हमेशा कहती हूँ वक्त आएगा और तुम पे सब हंसेंगे, लेकिन मैं नहीं हंसूँगा। आज उसका वक्त है, तुम सब बैठ के हंस रहे हो ना, हंस लो, कोई बात नहीं। जिस टाइम द्रौपदी का चीरहरण हो रहा था ना, सब हंस रहे थे, द्रौपदी का चीरहरण हो रहा था। एक वक्त आया
कि क्या हुआ तुम्हें सब पता है। मैं हमेशा कहती हूँ कि दुर्योधन के पास पूरी सेना थी, कृष्ण अर्जुन के पास श्री कृष्ण थे खाली। जीत किसकी हुई? सच्चाई की। अगर सच्चाई पे रहोगे, अगर ये सब कुछ मिल भी भगत नहीं है, सच्चाई है, तो मैं ये अपने भाव आपके सामने व्यक्त कर रही हूँ। मैं किसी की, ये नहीं कि मैं किसी पर्टिकुलर एक की तरफ की कह रही हूँ, नहीं। और मैं ये नहीं कहूँगी कि वो माँ बाप के घर नहीं जाएगा छोटा वाला, उसने कहा मैं आऊँगा और जाना चाहिए, इसमें कोई बुराई नहीं है। इस बात का हमें बुरा नहीं लगेगा। कोई सोचे कि हम उसकी साइड, हम इस टाइम उसके पक्ष में, लोगों को लग रहा है उसके पक्ष में, जबकि हम जो दिख रहा है वो बोल रहे हैं कि हम बोल रहे हैं, कल को वो अपने घर जाएगा तो हमें बुरा लगेगा। ना ना ना, हमें बुरा नहीं लगेगा, जाना चाहिए घर पे। घर है उसका, उसके बाप का घर है, लप्पू के बाप का घर है, लप्पू की माँ का घर है, तो उसके भी माँ बाप का घर है, उसे जाना चाहिए और इसमें कोई बुराई नहीं है। बस उधर लप्पू बराबर पोक कर रहा है, उसे बहुत पोक कर रहा है, गलत बातें कर रहा है। उधर लप्पी थंबनेल डाल रही है, मुझे अपनी देवरानी से जलन नहीं है ना। और माता जी कह रही हैं कि आग लगाना बंद करो। क्या बात है इनके घर की, क्या बात। जलन नहीं है तो वो क्या था कि मैं शक्ल नहीं देखूंगी, वो सब क्या था जो तुमने कहा था सोशल मीडिया पे आके एक वीडियो बनाई थी और अपनी देवरानी को ये कहा था, तुम तो रोक सकती हो, मैं तुम्हारी बच्ची की शक्ल नहीं देखूंगी। तब उसने एक ही जवाब दिया था, बहुत नॉर्मल। जो वीडियो तुम रिकॉर्ड कर रही थी, रिकॉर्डिंग तुम्हारी बेकार गई। वो वीडियो तुमने रिकॉर्ड क्यों करी थी? वीडियो, उसकी ऑडियो क्यों रिकॉर्ड करी थी? ताकि तुम पब्लिक को सुना पाओ कि इसकी असलियत क्या है। लेकिन उसकी जो असलियत थी वही दिखाई दी। उसने बहुत नॉर्मल तरीके से कहा कि दीदी ऐसा नहीं है कि हमें कुछ पता नहीं है, लेकिन हम बोलते नहीं हैं। समझे आप? हमें सब याद है। तो आज आप कह रही है मुझे देवरानी से थंबनेल में कि जलन नहीं है। जलन तो तुम्हें बहुत है, जलन तो तुम्हें हर एक से है, जलन तो तुम्हें उनसे भी है जो इस टाइम उनके लिए रिव्यू दे रहे हैं। जलन तो तुम्हें अपने घर में भी सबसे है, जलन तुम्हें हर उस इंसान से है जो तुमसे आगे जाता है। अच्छी भगवान जिसका साथ देता है या हमेशा आगे जाता है। हमेशा रायबरेली जाती थी आप, है ना, मृष्टि आयुष के घर। आज उसने एक घर और बना लिया, प्लॉट भी ले लिए। जलन तुम्हें हर एक से है। अब तुम उसके घर नहीं जाती तो जलन मत करो, जलन तुम्हें हर एक से है, समझे? हाँ, कि मैं अपनी देवरानी से क्यों जलूंगी। उधर माता जी कह रही हैं कि आग लगाना बंद करो, तो ये बात अपने बड़े बेटे से कहिए माता जी कि वो आग लगाना बंद करे। छोटे भाई को कितना फॉक कर रहा है वो, उससे कहिए। अभी कल ही उसने कितनी आग लगाने की कोशिश की है, समझे? और कह भी दिया है एंड में कि मैंने आग लगा दी, मैंने आपको वो दे दिया, क्या कहते हैं, और आप इस पे बोलते रहिए, टॉपिक दे दिया है, इस पे बोलते रहिए। तो आग कोई नहीं लगा रहा, आग आपके ही घर के लोग लगा रहे हैं, आपका बेटा लगा रहा है। अपने बेटे से कहिए कि वो आग लगाना बंद करे और शांति से बैठे, ठीक है? रिएक्शन वाले तो बाहर के हैं, आग तो आपका बड़ा बेटा, आपके घर के लोग लगा रहे हैं। कब से लगा रहे हैं? अब भी लगा रहे हैं। अब भी वो उसकी मुंह में उंगली कर रहा है कि बोल बोल बोल, जानबूझ कर रहा है। कितना बेशर्म इंसान है, मैं इतना ही कहूँगी। और ये कहता है बाद में कि पॉइंट दे दिए, हमें पॉइंट नहीं चाहिए। हम इतना ही कह रहे हैं कि लप्पू तुम बकवास करना बंद करो, चुप रहो, हमें पॉइंट नहीं चाहिए। हमारे पास अपने पॉइंट बहुत हैं, जो किसी को नहीं दिखता वो हमें दिखता है और हम सोशल मीडिया पे आकर बोलते हैं। तो हमें पॉइंट नहीं चाहिए, समझे? बकवास मत करिए, बोलिए मत। पहले कुत्ता बोला, फिर इकलौती, अब इकलौती बहू बोल रहा है। जीते जी उसे ख़त्म कर दिया उसने। तो आज माता जी के मुँह से शब्द नहीं निकल रहा है, जीते जी उसे मार रहा है, अपने भाई को और अपनी भाई की वाइफ को, और उसके साथ छोटा सा बच्चा भी है। इकलौती बहू बोल के अपने पुत्र की जवान पे लगाम लगाइए माता जी, दूसरों को मत कहिए, अपने लड़के की जवान पे लगाम लगाइए। देखो अब कहा जा रहा है कि, है ना, क्या कहा जा रहा है, देखिए आप समझिए और इस पे लगाम लगाइए जो आप नहीं लगा रही। आप घर पे नहीं रोका जाता आपसे, बाहर वालों को बद्दुआएं देने आ जाती हो, गालियाँ देने आ जाती हो, गंदगी बोलने आ जाती हो, जो आपकी पर्सनालिटी है, समझे? अपने बेटे को रोकिए, आपका बेटा बकवास कर रहा है आगे, आप अपने ही घर के लोगों को कह रहा है, बाहर का तो उससे कोई सुनेगा कि आप उसकी इमेज देखिए माता जी, पैसा ही सब कुछ नहीं होता। आज उसकी इमेज क्या है सोशल मीडिया पे, आपकी इमेज क्या है? आप एक टीचर फैमिली से बिलोंग करती हैं, आपकी इमेज क्या है? क्या सिखाती हैं आप स्कूल में बच्चों को? अपने पुत्र की जवान पे लगाम लगाइए, है ना। और अब सोशल मीडिया पे ये कहा जा रहा है कि ये सब एक हैं, जैसे लप्पी
एक बात बताऊँ, अगर ये सब एक है, जैसे लप्पू और लप्पी पे भरोसा उठा है ना, अगर वो कहेंगे ना कि हमारा पिछवाड़ा जल गया, हम किसी तरीके से दिखा नहीं सकते, तो कोई यकीन नहीं करेगा कि जल गया। सब कहेंगे कि झूठ बोल रहा है, चाहे वो असलियत में जला हुआ ही होगा। और अगर जल भी गया होगा तो लोग कहेंगे कि ये बर्नौल लगा के ऐसा वैसा कुछ करके इसे केवल दिखा रहा है, जला हुआ नहीं है। तो जैसे उस पर विश्वास नहीं है ना, अगर ये सब मिल के हुआ है, तो आने वाले टाइम में छोटे वाले पे भी विश्वास नहीं रहेगा, छोटे वाले की वाइफ पे भी नहीं रहेगा। जो उसकी इमेज अलग बनी है ना, वो इमेज भी उसकी बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी और भरोसा उठ जाएगा। इसके साथ भी फिर यही होगा कि जो लप्पू के साथ हुआ है, बेवकूफ़ बनेगी पब्लिक, इतना बता रही हूँ। अगर बेवकूफ़ बनेगी पब्लिक तो हम किसी की साइड नहीं ले रहे हैं, जो देख रहे हैं उस पर हम रिव्यू दे रहे हैं। कोई क्या है, हम उसकी माता जी की, लप्पू की या छोटे वाले की 3 भागों में जैसे बटा हुआ, ना 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 ना, गलत गलत गलत। हम जो देख रहे हैं हम उस पर रिव्यू दे रहे हैं। कल को कुछ और दिखेगा, उस पर रिव्यू देंगे। कुछ और दिखेगा तो उस पर रिव्यू देंगे, ठीक है। देख रही कौन आया। तो ऐसा नहीं है कि हम एक इमोशंस जुड़ गए या हम उससे जुड़ गए, हम उस पर ना 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 ना। हम जो देख रहे हैं, कल उसे भी गलत बताया, छोटी वाली को एक टाइम पे लप्पी का साथ दिया, आज ये लप्पी गलत है तो गलत बोला जा रहा है। तो हम किसी की साइड नहीं है, न्यूट्रल रिएक्शन देते हैं, बस है ना। लेकिन इतना ही कहूँगी, आपस में लड़ो या एक रहो, लेकिन बच्चे को बीच में मत लाओ, इतना ही कहूँगी। लड़ो मरो आपस में, लड़ो के कंट्रोवर्सी करो, मिल के कंट्रोवर्सी करो, बच्चे को बीच में मत लाओ। और एक बात कि अगर वो घर पर जाता है तो इसमें कोई बुराई नहीं है, आना जाना लगा रहना चाहिए। मैं तो हमेशा सपना के लिए भी कहती हूँ, वो भले ही घर से निकल गई, अलग बना दिया, लेकिन मैं कहती हूँ आना जाना लगा रहना चाहिए सास ससुर के पास भी। ऐसे भी अगर ये घर जाता है तो कोई बुराई नहीं है। तीज त्यौहार पे कोई तुम फंक्शन कर रहे हो तुम बुलाओ, इनके यहाँ कोई फंक्शन हो रहा है तुम आओ, आना जाना लगा रहना चाहिए। ये नहीं है कि टूक दिया तो टूक दिया, लेकिन हाँ, बात इंसान को याद रखनी चाहिए। आपके साथ जो आज हुआ है, कल को दोबारा वो ना हो, उस बात को याद करके उस तरीके का आपको इतना ही रखना चाहिए कि हमें पता है हमारे साथ कल को फिर ऐसा होगा, हमारे बच्चे के साथ। बात याद में रख, दिन में दिमाग में रख के इंसान को मिलना जुलना चाहिए। बस इतना गिरकर अगर कोई कंट्रोवर्सी करता है ना, सब मिलकर अगर बच्चे को बीच में लाकर कंट्रोवर्सी है इस तरीके की, ये गंदी कंट्रोवर्सी अगर ये कर रहे हैं, तो मैं कहूँगी इससे ज़्यादा गलत कुछ भी नहीं है। हमारा रिव्यू देना बनता है और हम देंगे, जैसा दिखेगा वैसा देंगे। हम किसी के साथ भी सीरियस नहीं है, बस इतना ही कहूँगी। तो मैं केवल इतना ही कहूँगी, माता जी खूब दीजिए बद्दुआ, जितनी आपसे बद्दुआएँ दी जाएँ उतनी दीजिए। हर बात वो दिल की कहिए, जो आपके दिल में गंदगी आ रही है उससे आपकी पर्सनालिटी देखने को लोगों को मिलेगी। और बहुत अच्छी बात है कि आपका असली चेहरा, आपकी छोटी बहू, बड़ी बहू का असली चेहरा लोगों के सामने आया है। तो ठीक है, आज के लिए इतना, फिर मिलते हैं अच्छे रिव्यू के साथ। रिव्यू मेरा पसंद आए लाइक शेयर कमेंट करना, और ज़्यादा पसंद आए, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना। और हाइप भी बनता है भाई, किसी किसी का तो बनता है, ठीक है, हाइप भी बनता है। ओके बाय।